नाउ गाइस, ओए, जैसा मैंने कल आप लोगों को मेंशन किया था, आज अपन लोग पहले गुलाब जामुन वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दैट आई एम रियली प्रेइंग टू गॉड, आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है वो कर रहे हो आप लोग। मैं आज इसलिए चेक नहीं कर पाया कि मुझे बचे रैंडम काम करने पड़ गए। प्लीज आई एम जेन्युइनली प्रेइंग टू गॉड, तुम लोगों ने किया होमवर्क तुम्हारा। अब देखो, एक बार मन में ना ये क्वेश्चन को पढ़ लो प्लीज, और ये क्वेश्चन न्यू पेज पे करेंगे और प्लीज नीटली करेंगे और एक एक कैलकुलेशन खुद से करेंगे जब मैं बोलूंगा। अभी कुछ करो मत, अभी कुछ करो मत, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं। मन में प्लीज एक क्वेश्चन पढ़ लो। ये क्वेश्चन नागपुर स्पेशली वालों को इशू आता है। अद्वै कहाँ है? हाँ, अरे बाय द वे, बिफोर दैट गाइस, आई वुड रियली वांट एवरीवन टू गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। नॉट टू अद्वै, टू जैन इंटरनेशनल फॉर बीइंग जैन इंटरनेशनल। Jain International thought, let's kill students. I think we are teaching so well, let's just kill them. उन्होंने बोले हम तो 1 जून को बुलाएंगे, फिर लगा चल छोड़। कब से बुला रहे थे? 8 जून से। आ गए अपनी औकात पे, डाल दिए मैसेज, आओ 23 से। चेपलू स्कूल यानी प्रिंसिपल बदल के भी कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारी स्कूल बैल की बैल रहेगी, याद रखना। और कभी भूल जाओ तो ये जो है ना रिकॉर्डिंग, उसमें सुन लेना। चलो बेटा, ये गुलाब जामुन ना नागपुर वालों को इसलिए इशू आता है, हमने हल्दीराम के गुलाब जामुन देखे मेजरली, वो गोल गोल। हाँ आने हूं गंगू, हाँ। ओए अब देखो, गुलाब जामुन कैलकाटा में जो चमचम जैसे शेप के होते हैं। ऑनलाइन चैट खोल ले भाई, क्या करना है चैट से उससे। चलो, अबे है भी नहीं वो तो ऑनलाइन। आप अगली पैदा हुई है, कसम भगवान की। मेरे को भी नहीं भेजी उसने कुछ भी, उसे समझ। ओए चलिए गाइस गाइस गाइस, चलो ओए, वी हैव स्टार्टेड ऑन वेरी पॉजिटिव नोट। जैन मुर्दाबाद। चलो बात करते हैं। अब देखो, गुलाब जामुन जो यहां पे दिया गया है ना, वो क्या दिया गया है? वो एक सिलेंड्रिकल शेप का है जिसके दोनों एंड्स पे 2 हेमिस्फीयर अटैच्ड है। यहां तक कि किसी को भी कोई इशू बातों के अंदर, इन लोगों यानी वो आई थिंक तो चमचम जैसी जो आती है ना अपनी हल्दीराम वालों की, वो वैसे शेप, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता वो चमचम ही है कि क्या है। ये देखो, वो कुछ ऐसे शेप की है, जैसे सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फीयर। अगर मुझे बोला जाए तो इसका वॉल्यूम बता दो तो क्या रहेगा वैसे? हाँ, ये देखो, 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कई बच्चे इसे बोले सर वो तो स्फीयर ही बन गया। तुम्हारा बोलना बिल्कुल सही है, बट व्हेन यू आर राइटिंग द फॉर्मूला, डू नॉट राइट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लीज। यू विल, पहले फॉर्मूला ना ये, उसके बाद भले अपन क्यूटीली लिख लेंगे, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन अभी के लिए क्या हो चुका है मेरा? ठीक है, मैं ना जान तुझे यहां नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे रूल वाले इसमें कर रहा हूं। यू विल अंडरस्टैंड व्हाई। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन 2 times वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहां तक है, ठीक है। ये एक गुलाब जामुन का हुआ है, ऐसे 45 गुलाब जामुन थे, ठीक है ना। चलो एक बार के लिए ये लिख भी देता हूं। तो ये हो गया 2 into 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। ओए गाइस शांत, वो डेटा वेटा सब निकाल लेंगे और बाद में। तो ये बेसिकली 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें से क्या कॉमन निकल रहा है भाई लोग? सोनाक्षी प्लीज डू नॉट राइट, एनीवन कॉट राइटिंग, प्लीज प्लीज प्लीज, आई विल रियली हिट यू वेरी हार्ड।
सिंपल सा मेरा पाई आर स्क्वायर कॉमन निकला है, ब्रैकेट में बच गया 4/3 r प्लस एच। यहां तक किसी को कोई भी इशू? ये एक गुलाब जामुन का था वॉल्यूम। क्वेश्चन जैसे मैंने देखा तो वहां पे 45 गुलाब जामुन से, ठीक है सर, implies वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो 45 इंटू पाई आर स्क्वायर 4/3 r प्लस एच। यहां तक के ठीक है, पूरे गुलाब जामुनों का मिला के वॉल्यूम आ गया। आगे उसने क्या बोला है, इन गुलाब जामुन में चाशनी रहती है, आपको पता है ना, तो वो 30% तो चाशनी है। तो बताओ कितनी चाशनी है? तो ये देखो एक बार के लिए, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप जो भी 30% है ना, ये हो जाएगा, हाँ, इंटू 45 इंटू पाई आर स्क्वायर 4/3 r प्लस एच। किसी को भी इतने पार्ट में कोई इशू, जो फॉर्मूला बनाया हम लोगों ने, पक्का? अब उसके पहले छोटी सी चीज यहां के देखो, हाँ, 30% शुगर सिरप है बेटा, उसने बोला था बाय वॉल्यूम। एक सेकंड, समझा क्या? देख क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन पढ़, एक सेकंड बेटा, समझिए? हाँ बोलो वरना। 45 गुलाब जामुन था टोटल मिला के। नहीं, उसने क्या बोला, कंटेनर भूल जाओ बेटा तू एक बार के लिए। मान ले 45 गुलाब जामुन आए और मैं निचोड़ के सबका सिरप निकाल रहा हूँ, वैसा तू वैसा इमेजिन कर ले, ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, तेरे इसमें 45 गुलाब जामुन थे, वो तो ठीक है, 30% शुगर सिरप था, तो 30% यानी डिवाइड बाय 100 इंटू जो वॉल्यूम था, खत्म। यहां तक के ठीक है। तेरी ह्यूमन बॉडी के अंदर 70% वॉल्यूम वाटर का होता है, ठीक है? मैं बोलूं तेरी बॉडी में 1000 लीटर वॉल्यूम है, तेरी बॉडी का 1000 लीटर वॉल्यूम, पानी का कितना हुआ? तो 70% ऑफ तेरी बॉडी, तो वही 30% ऑफ गुलाब जामुन 45 गुलाब, समझा? पक्का? यहां तक कोई इशू? अब देखो, अब अपन डेटा लिखने वाले हैं। उसने क्लियरली बोला है डायमीटर 2 चुपचाप, डायमीटर नहीं पसंद है क्या? रेडियस कितना? 1.4, और पूरा का पूरा लेंथ ऑफ गुलाब जामुन 5 है। तो एक बार ये देखिए, क्या ये मेरा R 1.4 हो जाएगा, ठीक है? और ये पूरा का पूरा मेरा क्या था बेटा? H था। अच्छा ये कितना? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। अभी ये सिलेंडर की हाइट को अगर मैं H बोल दूंगा तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं R प्लस एच, या फिर 1.4 प्लस एच प्लस 1.4 इज इक्वल टू 5। तो मेरे हाइट की वैल्यू 2.2 हो जाएगी। किसी को ये चीजों में इशू है क्या? पक्का? आपसे रिक्वेस्ट है, बस पहले इतना ही करेंगे प्लीज, सिर्फ इतना करेंगे, और कुछ भी कोई वैल्यू डाल दिया ना, मैं लेपड़ा मार दूंगा उसको। हाँ बच्चे, हेमिस्फीयर है वो मैंने तिगड़ा रखा है इसके लिए ऐसा। ये भी, ये डायमीटर है, यहाँ से ऊपर भी रेडियस, यहाँ से ये भी रेडियस, सभी रेडियस है ना मेरे बच्चे। तरबूज सोचना आधा कटा हुआ, ऐसा 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 सब जगह रेडियस से जा रहा है। ये देख, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, सभी रेडियस हो जाएंगे। डोमने नहीं है उसमें, एक दो प्रॉपर्टीज है, परपेंडिकुलर, सेंटर ऑफ कॉर्ड वगैरह, बस खत्म, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, 10th का सर्कस 9th के सर्कस के सामने बहुत इजी है। दो थियरम है, बहुत सिंपल थे, उसमें से एक थियरम तो बचपन में पढ़ के आई हुई है। नहीं, दो ही थियरम है बस। हाँ, थोड़ा क्विकली करेंगे, और प्लीज बेटा प्लीज, क्या
सावलकर ऑफलाइन कब से आने वाला है मेरे भाई? और राठी केसर? अच्छा, गग्गू आ रही और उड़ रही, ऐसा हो रहा है शायद से। गगलानी कहाँ है? बाहर गई हूँ बोल रही थी, कल भी हो, कल भी नहीं आई थी। सर मुझे ना वो मैसेज डाल दीजिएगा वापस से, जैसा आपने पहले करा हुआ है ना। वो आगे की चेन में डाल दीजिए, वो ऐसे चेन में ऐसे डाल दीजिए, बस ये चेन में डाल दीजिएगा। GJ गुलाब जामुन। हाँ पेमेंट करके सर, मितांश का नाम लिखा था, उसने पेमेंट किया है, ये लिखिए। बेटा जिन लोगों को ना वो लास्ट स्टेप वॉल्यूम ऑफ शुगर का इशू आ रहा है, सुनो, ओए ओए ओए, मैंने जो उसको नाम क्या है, सोनाक्षी को दिया एग्जांपल, वही तेरी बॉडी में मान ले 100 लीटर की कैपेसिटी है, ठीक है, बट तेरा 70% ही उसके अंदर पानी है, तो 70% ऑफ 100 लीटर कर लेता है, तो आंसर कितना गया? 70 लीटर, ठीक है। अब मान ले ऐसे 4 लोग होते, तो पहले तुम चारों का मिला के मैंने कैपेसिटी निकाला होता, तो 400 लीटर, उसका 70%, यहां पे 30% शुगर है, तो पूरे गुलाब जामुनों का वॉल्यूम निकाल दिया, दैट इनटू 30%। समझा है क्या भाई लोग? पक्का? अब सुनो, ओए गाइस शांत। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, अब अपन लोग वैल्यू डालने वाले हैं। जिनका यहां तक नहीं भी हुआ है, एक बार के लिए पेन नीचे रख लेंगे प्लीज गाइस, एक बार के लिए पेन नीचे रख लेंगे। अब देखो एग्जाम पाई की वैल्यू 3.14, अगर कुछ बोली नहीं है उसने, ठीक है ना। ओए ओए ओए, हो सकता है कुछ बच्चों की बहुत इच्छा हो रही हो सर ये और ये काट लो, बेटा जैसे मैं 9th में बोलते हुए मैं नहीं काटता हूं, डिनोमिनेटर का 0 बहुत क्यूट लगता है मेरे को, मेरे दिल के बहुत पास है वो, ठीक है ना। ये 0 और ये 0 काट लो क्या? हाँ वो काट लो, 0 से 0 कट रहा है, काट साले को। ये आंसर अब हो गया है 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड पाई के लिए 22/7 लिया है। रेडियस कितना था हमारा? 1.4 था, इसको मैं क्या लिखूंगा? 14/10। कुछ बच्चे बोलते हैं सर 14/10 को काट के तो अपना 7/5 हो रहा है। अरे तुम फिर अपना 0 खराब कर रहे हो यार, मत करो। तो ये 14/10 r² था ना, तो मैं ऐसा 2 बार लिखता हूं इसको, मल्टीप्लाइड बाय 4/3 इंटू 14/10 प्लस आई थिंक हाइट 2.2 थी, 22/10, ठीक है। जिनको समझ रहा है सर मेरा ये और ये कट जाएगा 1 2 काट लो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है रुक जाते हैं, बाद में देखेंगे, सब मल्टीप्लिकेशन जब रहेगा तब देखते काम करते हैं, तो नहीं काटता हूं सर, चलो ठीक है। तब ये हो गया मेरे लिए कितना, नेक्स्ट स्टेप में 3/10 45 22/7 14/10 14/10, सर ये 14 4 था 56/30 प्लस 22/10। अब बेटा यहां पे मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम के लिए इंटू 3 ऊपर नीचे किया बेटा मैंने, करेक्ट। 3/10 45 22/7 14/10 14/10 56 प्लस 66 द होल बाय 30। अब 3/10 45 22/7 14/10 14/10, ये हो जाएगा 122/30। यहां तक है किसी को कोई इश्यूज? पक्का? सुनो जैसा मैंने किया है ना, प्लीज एक बार ऐसा करो, मैं ये नहीं बोलो छापो, बट रैंडमली चीजें काटो मत। सिर्फ मैंने एक वो 0 और 0 काटा था, वो भी नहीं, अगर काटना है मत काटो।
बट तुम अभी खुजली के अंदर 7 14 काट दिया, 45 10 काट दिया, ऐसी हरकतें मत करना प्लीज, मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। हाँ माँ, नहीं बेटा, वो अंदर पहले आर से मल्टीप्लाइड है, जो भी आंसर हो एच से ऐड हो रहा है, इसलिए अभी नहीं कर सकते। अभी भी लोग दे ही रहेगा। हाँ? वो अभी रुक जा, मैं बताऊंगा उसके बाद, पहले इतना यहां तक कर दे, वो कटेगा, अब वो काटेंगे ही अपन लोग। छापना मत, दैट इज नॉट व्हाट आई मीन कि आप लोग यहां तक करो, बस मेरा ये बोलना है बहुत काटा कुटी कुछ भी मत करो अभी। सर मुझे ना वो आपने जो भेजा है वो एक बार वापस से कहते हैं चेंज करना, अगर चेंज करना पड़ेगा, आपने मुझे फोटो जो भेजा है वो चेंज अगर करना पड़ेगा तो आप वो कर दीजिएगा ना। जोतवानी का आपने लिखा था क्या नाम मेरे फोटो में? हाँ ठीक है सर, ओके। बेटा आज इंग्लिश का सेशन किन किन लोगों ने अटेंड किया था एक्स्ट्रा का इन्हें? ठीक है, जो लोग थे, मैम ने ना कुछ तो भी इंग्लिश के ग्रुप में एक डाला है, कोई वीडियो है, थिएटर परफॉर्मेंस, पता भी नहीं क्या होता है मुझे, वो भी नहीं पता आगे क्या है इंग्लिश में। मैम ने कुछ इंग्लिश में लिखा है, वो या तो दोस्तों से मुझसे मांग लेना प्लीज। प्लस देखो, जिनको ठीक लगा कि हाँ वर्दी था वो लोग कल से आएंगे, जिनको लग रहा है कि नहीं यार हमको समझ में आ जाएगा या फिर मैम का समझ में ही नहीं आ रहा, जो भी हो रीजन, कल अगर नहीं आओगे तो फिर आपको परसों समझ में भी नहीं आएगा और अलाउ भी नहीं किया जाएगा। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स है वो तो कैसा भी समझे नहीं समझे तुमको तो आना ही है। तुम लोगों के अभी ये जूलियस सीजर में नॉर्मल इंग्लिश है या अभी भी वो अजीबोगरीब वाली इंग्लिश है? शेक्सपियर इंग्लिश है अभी भी? यहाँ सारा नॉर्मल इंग्लिश नहीं घुसती दिमाग में, उसमें उसकी इंग्लिश अलग और भारी वाली, वही बोल रहा हूँ, वही नहीं। अबे नॉर्मल नहीं समझी, उसकी अच्छी कहाँ समझेगी? हाँ कहाँ से करना है मेरे को नहीं पता, क्या है तेरा आंसर? मेरे साथ बिल्कुल गलत है, बहुत दूर है तू मेरे हिसाब से, एटलीस्ट ये मेरा मानना है। कुछ 383 होता था शायद से, 338 था क्या? हाँ 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 कुछ ऐसा था, हाँ मेरे को रटा हुआ था, वो भी गलत बट उसके आसपास था। चलिए हो गया है। अब देखिए ओए, अब वापस एक बार पेन नीचे रख दीजिए। अब देखो, अब सबका अपना अपना रहता है काटा पीटी, हो सकता है मैं इसको उसको काट दो, आप इसको किसी और को काट दो, ठीक है, तो वो कोई है ना ऐसा नहीं है, बट सिर्फ एक बार देख लो जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं मेरे लिए। ये 1 जा, ये 10 जा हो रहा था, ये 1 जा, ये 2 जा हो रहा था। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ 10 10 10 10 बचे, तो ऊपर पूरा मल्टीप्लाई कर भी दूंगा, तो डिवाइड बाय 10,000 करना मेरे लिए बड़ा इजी है। सी आई नेवर रिकमेंड दिस थिंग टू एनीवन कि सब एक साथ मल्टीप्लाई करो, यानी पहले 45 इंटू 22, फिर जो भी आंसर है इंटू 2, फिर इंटू 14, फिर ये। रादर मेरा क्या बोलना होता है, तुमको अगर कोई छोटे छोटे क्यूट क्यूट नंबर के ओरल मल्टीप्लिकेशन पता है तो वो पहले लिख लो। कोई नंबर्स का ओरल मल्टीप्लिकेशन पता है सर, ये इंटू ये तो भगवान का सबको पता है क्या? 28, क्या ठीक है, इन दोनों का 28 दिख रहा है। तो अब मैं ये बचे हुए जो 3 नंबर है उसमें कोई भी 2 नंबर को तो एटलीस्ट मल्टीप्लाई कर लूं। कौन से 2 को करूं बोलो? 45 और 22 को कर लूं सीक्वेंस में क्यूट सा रखने के लिए। अब देखो मैं मेरे रफ सेक्शन में गया, अब सुनो मैं कैसे लिख रहा हूं, एक बार देख लो बेटा। 45 इंटू 22 ढंग से लिखा है बेटा, मैंने वो गंदगी आड़ा टेढ़ा घुसण फुसण नहीं किया है। आंसर मेरा आ रहा है 990। तब ये देखो ये कितना हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 990, वो हो गया 28, ये हो गया 122, द होल ओवर 1 2 3 4। लकीली 1 0 और 1 0 कट गया, काट दिया मैंने, करेक्ट। अब कोई भी 2 को मल्टीप्लाई कर लूं, मैं अगर तुम्हारी जगह रहूंगा ना तो मेरी तंगी 2 छोटे नंबर ही करूंगा मैं, यहाँ पे सभी नियरली सेम साइज के, तो लेट्स डू 99 इंटू 28 चलेगा क्या? सानवी अगर आंसर गलत आया और तूने मुझको बुलाया तो मैं आऊंगा नहीं, मैं पहले ही बोल रहा हूं। अब ये देखिए, ये 99 इंटू 28, वैसे एक मैं नीचे लिख लेता हूं उसको, हाँ 9 8 72 प्लस 7, 72 प्लस 7 79,
18 + 1 ये हो गया 19, 2 7 + 1 ये हो गया आई थिंक 17 + 1 2, ये हो रहा है 2772 इंटू 122 अपॉन 1000। तुमने नोटिस किया क्या, मैंने एक बार मल्टीप्लाई किया है वो स्टेप है तो मैंने उसको लिख लिया, ऐसा नहीं कि अब वहीं पे 2772 इंटू 122 कर रहा हूं फिर आंसर लिख रहा हूं मैं। आप स्टेप्स बढ़ने दो, ये वाले क्वेश्चन के कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब लास्ट मल्टीप्लिकेशन 2772 इंटू 122, 4 14 + 1 15 + 1 5। अब मेरे पास छोड़ जाना, डबल 38184, खत्म। ये एक्यूरेट आंसर है। हो सकता है आपकी बुक के पीछे जो है एनसीईआरटी में 338 ही दिया था शायद से उसने, या एक आधा या दो दिया जो भी, बट दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर, ठीक है ना। आई थिंक 338 ही दिया है मेरे को, हाँ वही मेरे को याद था इसलिए। द आंसर इज 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तुमने नोटिस किया मैंने एक बार कैलकुलेटर यूज नहीं किया और कोई कैलकुलेशन ओ माय गॉड नहीं थी। जो बच्चे रोते हैं गुलाब जामुन का भाई बहुत ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, तुमको एक ही क्वेश्चन के अंदर कई बार मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है, यानी 35 × 22 जैसे क्वेश्चन 7 बार करने पड़ रहे हैं तो तुमको लगता है एकदम से बहुत बड़ा कैलकुलेशन, नहीं वो छोटे छोटे कैलकुलेशन कई बार है। प्लस थोड़ा नीटली करोगे तो आंसर में कभी इशू नहीं आएगा। कर लीजिए इसको फट से एक बार। हाँ बेटा बताओ, मैं वही कह रहा हूं ये मत काटा कर मेरे भाई। देखा मैं तो इशू बताता हूं, तूने मल्टीप्लाई करना है सही भी है, ये मल्टीप्लाई करना है सही भी है, तेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। हमको डिवाइड नहीं करना पड़ा क्योंकि नीचे क्यूटी 0 0 ही बचे थे, तेरे इसमें नहीं बचे। तेरे को 25 250 से डिवाइड करना पड़ जाएगा, नॉट दैट 250 से डिवाइड करते हुए मर जाएगा तू, बट करना पड़ गया ना हमको, सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ा। समझा डिफरेंस? एक बार कर ले तू कंटिन्यू, बट अगली बार अगला ध्यान रखना। ओए सुनो, ओए तुम्हारी जो टीचर है ऐसा कभी बोलती नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन रट लो। मैं पहले ही बता रहा हूं, ना स्कूल की ना ट्यूशन की, कोई भी बच्चे नियरली तुम सब लोग एक ही थॉट में रहते हो कि ये वाला डिफिकल्ट लगता है और क्या होता है एक दो बार, जैसे मेरे को रट गया 383, मेरे को और कोई याद नहीं है, 338 था भले ही वो बच्चे 2 बार 3 बार करते हैं तुमको याद रह जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है ना बेटा, तू हर एग्जाम के पहले करके बैठ जाएगी कि भाई ये पूछ लिया तो क्या, तो उसके लिए लोगों को याद हो जाता है। और कुछ बच्चे रहते हैं जो रट लेते हैं, पर अगर एग्जाम में डेटा कुछ और कर दिया तो फिर क्या करेगी। इसे रटना इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एनीथिंग बेटा। हाँ बच्चा मेरे, यानी 0 को 0 से कर लेना, तेरे को जो दिख रहा है 5 और वो होने वाला। देख अगर मान ले एक जगह 5 से भी कट रहा है फिर 2 से भी कट रहा है तो काट के कर ले, समझेगा तेरे को? नहीं पता मेरे बच्चा, गाइस ओए शान, एक बार कोई आरडी शर्मा मुझे दे पाएगा कि न्यू वाली जो एडिशन थी इसकी भी? नहीं बेटा नहीं फायदा था 30 को कैसे बेटा, वो 3 और 30 कट रहा कितना क्यूटली, तो 45 से काटते 3/2 होता, फिर भले 2 से काटती कहीं और से वो भी चल जाता था। ओए शांत,
ये ले बेटा, एक बार ना लिख के रख 14.43, एक जगह लिख के रख 14.43 क्वेश्चन 1 to 5, तो आखिरी में दूंगा मैं। हाँ हाँ बेटा, ये हुआ। अब तेरे को 250 से डिवाइड करना पड़ जाएगा तेरे को पूरा, डिवाइड नहीं, डिवाइड एग्जैक्टली वही देख, मेरे को डिवाइड नहीं करना पड़ा, मैं बच गया बेटा, समझा तेरे को? हाँ सॉरी, 1 to 5 मैं बता दूंगा, 1 से लेके 5 है ना। एक सेकंड वेट बेटा, जिनका कैलकुलेशन गलत हो रहा है वो ढूंढो तुम्हारा कौन सा आंसर डिफरेंट आया मेरे इससे, फिर वहां पे मल्टीप्लिकेशन फिर से करो वाला। समझा क्या मैं क्या स्टार्टिंग से बोल रहा हूं? ये डिफिकल्ट नहीं है, कंसेप्ट समझ में आ गया सबको, सिर्फ कैलकुलेशन ही बोरिंग है। साची बेटा, वो संजरी का जो लैपटॉप है वो कहाँ है? वो ले लेना, तो अभी घर जा रही है ना, या तो अपने पास रख लेना या नीचे गार्ड को, या जो भी उसको कम्युनिकेट कर देना, अब भी ले जाना तू 8 बजे। तू घर जा रही है ना अभी, या यहीं से डायरेक्ट बाहर जा रही है? तो ले जा बाहर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, रात को तो घर पे आएगी ना पक्का। हाँ हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओए ये कोई शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बट ये बोर्ड्स में आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि पूछता ही नहीं, वो वाला नहीं है कोई क्वेश्चन है। गाइस कैन बी मूव अहेड। दिख रहा है मां तेरे को भी? बढ़िया, भूतड़ा को भी दिख रहे हैं सब लोग बैठे हुए पीछे। आ रहा है? यार चलो आप, ओए गाइस प्लीज गाइस नाउ, बेटा एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 6 मन में पड़ेगा अभी फट से, इसमें भी कैलकुलेशन है बट इतने कोई गंदे नहीं है। ओए शांत, पढ़ा क्या आप लोगों ने? क्या क्वेश्चन है ये? अब देखो ओए, इसका ना आंसर ऐसा 6-7 डेसिमल तक अपने आप ही जाएगा डिवीजन के बिना। फाइनल आंसर में उसने शायद इग्नोर किया हुआ है, अपन स्टार्टिंग में इग्नोर नहीं कर पाएंगे कि अपने को थोड़ी पता था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, अ सॉलिड पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर जिसकी हाइट दी गई है एंड बेस डायमीटर दिया तो ठीक है, विच इज सरमाउंटेड, सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर एक और लगाया हुआ है भाई अनादर सिलेंडर जिसकी हाइट और रेडियस पता है। तो पहले एक बार डायग्राम बना रहा हूं मैं, देखो एक सिलेंडर, उसके ऊपर दूसरा सिलेंडर, कोई इशू किसी को भी? क्या मैं नीचे वाला जो बड़ा सिलेंडर है उसके रेडियस हाइट को कैपिटल्स में ले लूं क्या? एंड इट बिकम्स अ लिटिल बेटर फॉर माय थॉट्स एंड राइटिंग के लिए।
तो पहले छोटू रेडियस और छोटू हाइट कितने कितने है वो लिख ले रहा हूं मैं। आई थिंक 60 एंड 8 है, यानी रेडियस 8 है, वो 60 है। ये कैपिटल आर और कैपिटल एच भी लिख लेते हैं। 12 एंड 220। अब देखो उसने ना वैसे कुछ तो भी मास वास बोला है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम मास है, तो बताओ कितना। तो अपने को वॉल्यूम तो निकालना ही पड़ेगा। तो मैंने फॉर्मूला बनाना शुरू किया, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। कोई इशू किसी को भी? सिलेंडर 1 में भी कैपिटल वाला ले लिया मैंने, ये वाला छोटू वाला ले लिया मैंने, पाए कॉमन निकल गया, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू डाल रहा हूं मैं, पाई की वैल्यू उसने क्वेश्चन में 3.14 बोली थी। देखो अगर बोर्ड्स में आपको डेटा में क्लियरली बोला गया है पाई की वैल्यू 3.14 यूज करो, गलती से आपने 22/7 कर लिया, हो सकता है आपका आंसर बहुत ही अप्रोक्सीमेटली गंगवाने सेम आ जाए, बट आपके मार्क्स जरूर कटेंगे, क्योंकि तो स्पेसिफिकली बताया था ये लो जिससे मैं आपको यहां तक के लाना चाहता हूं, वहां पे आओ। नहीं ले रहे हो, आपका नुकसान कर रहे हो खुद का, तो मार्क्स कटेगा। तो देखो 3.14 को मैं तो हमेशा 314/100 लिखता हूं भाई। नाउ आर स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 इंटू हाइट कितना है 220 प्लस छोटा आर स्क्वायर 8 इंटू 8 इंटू 60। अब देखो लकीली मेरे को 12 का स्क्वायर तो ओरली पता था, कितना होता है 144। तो अब मैंने मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 144 इंटू 220 किया। अब देखो दिस इज नॉट रॉन्ग, कुछ बच्चे ना 220 लिखते समझते हैं ऐसे ही करते मल्टीप्लाई। इट इज बेटर ना 22 से ही करो मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आ रहा है उसमें आखिरी में 0 लगा लो। अगर आपको नहीं समझता है तो आप नॉर्मल तरीके जैसे करते हो मल्टीप्लाई वैसे ही करो यार। ये हो रहा है 31680, 8 8 जा 64, 64 इंटू 6 384 और 0 3840, यहां तक है ठीक है। अब ये 3840 और क्या था वो 31680, कुछ नहीं यार ऐड कर रहा हूं, क्या बकवास चीजें बता रहे हो ये। कहता 9 15 प्लस 1 5, तो बेसिकली 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 35520, ये 0 लकीली कट गया। अब क्या 3552 इंटू 314 करना पड़ेगा यार, सॉरी 3552 इंटू 314, 8 20 प्लस 2 20 22 प्लस 2 12 14, 2 5 5 3 6 15 प्लस 1 16 प्लस 1 10, 8 2 11 12 13 प्लस 1 15 प्लस 1 11 प्लस 1, तो इट इज समथिंग लाइक 1115328 बाई 10 विच इज 1115328 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक है ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम मास है, तो इतने का कितना होगा, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 8, तो मैंने लिख दिया सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम, तो 1115328 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल्स टू, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1115328 इंटू 8 64, ये तो 6 गया, 16 22 प्लस 2 8 16 24 25 26 प्लस 2 42 प्लस 4 12 प्लस 1 9 8, आंसर हो रहा है 892262.4 ग्राम। उसने ना केजी में कन्वर्ट करके दे दिया पीछे आंसर, तो और 3 से 892.2624 केजी होना चाहिए था, उसने आई थिंक 892.26 केजी पर करके छोड़ दिया, ऐसा कुछ तो भी किया है, बट हाउ विल यू नो। और तुम तो मल्टीप्लाई करके लाई चो ना। हाँ हाँ, तो ये पहले एक था तो 3 पीछे जाएगा ना बेटा, और तो 892.262 और एक 4 तो था ही। समझी बात है क्या हुई है।
मैं तुम्हारी जगह पे हूं तो मैं ग्राम में लिखूंगा, और केजी की खुजली भी हुई है मेरे को, मैंने बहुत मेहनत की है भाई, मैं तो सब डेसिमल लिखूंगा पूरे। समझाइए क्या हुआ है क्वेश्चन, फट से क्वेश्चन कीजिए। डेटा भले देख लीजिए आप लोग, कुसी काय झालं तुम्हाला, थोड़ा फास्ट है मेरे बच्चे, अगर स्लो है तो कैलकुलेशंस भी। एक मिनट बेटा क्या, बेटा आपका वॉल्यूम निकलने के बाद में 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम दिया था क्वेश्चन में, तो आपको सिंपली 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। क्या बोला बच्चे, हाँ 1153 2.8 into 8, हाँ हाँ बच्चे। गाइस वो एक क्वेश्चन सुन लो, तो ये 314/100 का जो डिनोमिनेटर में 100 था उसका 0, और ये 220 जो यहाँ पे लिखा है वो 0 कट कर सकते हैं क्या, तो नहीं, ये अंदर में बेटा क्या है, ब्रैकेट जो है वहां पे एक प्लस साइन आ गई है, तो पहले वो पूरा मल्टीप्लिकेशन में लेके आओगा या वैल्यू में फिर ही काट सकता हूं मैं। गाइस जस्ट अ रिमाइंडर, आपको ये क्वेश्चन जो मैं कराया है दोनों, वो एक बार फिर से अटेम्प्ट करना है, और मैं आपको आरडी शर्मा का होमवर्क बता रहा हूं, आपको वो भी करके आना है। अब देखो चिराग शर्मा एक बच्चा जो अभी हॉलीडे पे है, बट वो ना ऑनलाइन ऐसे वो रिकॉर्डिंग देके कर रहा है, तो मेरे को उसका मैसेज ये था, सर मेरे को कैलकुलेशंस जम जा रहे, फॉर्मूला समझ में आ जा रहे, द ओनली प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग राइट नाउ इज सर डायग्राम कैसे बना रहे हो आप। देखो वो डायग्राम बनाने की मैच्योरिटी तुम जितने क्वेश्चंस देखोगे ना उससे बढ़ेगी, इसीलिए आपको आरडी शर्मा तो करना ही है। कैलकुलेशन सुधारने के लिए नहीं करवा रहा हूं मैं आरडी शर्मा, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं हम लोग जैसे आपको कंसेप्ट दूसरे दूसरे जो डायग्राम को देख देख के समझ में आना शुरू हो, ठीक है ना। आपका होमवर्क फ्रॉम आरडी शर्मा मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ये न्यू एडिशन के हिसाब से है, पेज 14.43 क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5। ये दो जो आपको कराए मैंने वो रिपीट करने हैं, और ये पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको पेज पलटाओगे पीछे फाइनल आंसर मिल जाएगा, हिंट दी हुई है मत पढ़ना, अगर गलती से कोई क्वेश्चन की हिंट दी हुई है तो। हाँ 1 से 5 गाइस, और प्लीज अटेम्प्ट करना। देखो ओए मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, जो बच्चे सोचे इसका तो रिविजन होगा या हमारे स्कूल वाले कराएंगे जो भी, बेटा दे एट इन आवर ट्यूशन रिविजन आल्सो आई विल नॉट बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग इन अभी रेगुलर पेस केस में, प्लस रिविजन गोज रियली क्विक, एंड योर स्कूल माइट गिव यू वर्कशीट्स व्हिच माइट बी अमेजिंग, नो डाउट।
but there will be few good questions in RD Sharma also which you will then miss out, और वो गलती बोर्ड में आ गया फंस जाओगे, इसके लिए प्लीज करना है। हाँ बच्चा मेरे, हाँ ओए अब जैन के पाप, ताली बजी ना तुम्हारे लिए, चुपचाप करना है कल से होमवर्क, आज से होमवर्क। कौन मरा आज, कौन गिरा बच्चा? तो अगली बार तुमको ट्रिक पता है ना, थोड़ा भी अच्छा लगा गिर जाना, स्कूल की छुट्टी। 5 से तू भी गिर सकता है बेटा, तेरे लिए मिल जाएगी छुट्टी, तू गाया तो ताली बजेंगी खुशी के मारे। गाइस शांत, वैसे ना दिस इज आई एम नॉट श्योर, ऐसे में कोई स्टूडेंट ने बोला विच आई एम नॉट श्योर, मैंने अभी तो देखा ही नहीं, कि मेयर बोल रहा है 25 तारीख से शुरू करो स्कूल्स, मे बी समथिंग लाइक दैट, सम वो रैंडम। बीवीएम डोंट बी वरीड, आपकी 15 से हो रही है, 15 या जो भी डेट दी गई थी, हाँ वो ये ना आपकी पुश नहीं होने वाली है, दे विल श्योरली टेक, और सैटरडे आवर्स का टाइमिंग वगैरह के हिसाब से जल्दी छोड़ दे, बट आपकी होगी पहले ही। और होप करो वो पागलपने ना करे स्कूल की ऑनलाइन ले लेंगे हम, उसमें प्रॉब्लम तुमको ये आता है तुम नहीं दे पाते हो ध्यान, टीचर अच्छा पढ़ाती है, तुम ध्यान नहीं देते हो, फिर तुम्हारा मिस आउट होता है चीजें। बेटा ओए ये हो गया है, कैन वी मूव टू केमिस्ट्री, जल्दी करो यार। बेटा आई एम जस्ट पुटिंग इन 2 more minutes, ओए गाइस शांत, I am just putting 2 more minutes for this one, then I'll switch to chemistry. न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहा, साइंस कन्वेंशन आ रहा, बट सही में सही में चलो आप ओए गाइस गाइस, आज बिना देखे बैलेंसीज बोलने की कोशिश करो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बैलेंसी 1, बेटा मांगे कार्बन, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, बैलेंसी 2, बैलेंसी 3, ओस, ऑक्सीजन, सल्फर, बैलेंसी 2, एन-मीथेन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बैलेंसी 1। बस अब एक समझ जाओ। अच्छा ठीक है, वो जो एलिमेंट थे वो हो सकता है तुमको रैंडम सीक्वेंस में याद हो, ठीक है ना, बोलो। जिंक, बैलेंसी 2, बैलेंसी 2, lead, बैलेंसी 2, copper, बैलेंसी 1, cuprous, बैलेंसी 2, cupric, कम बैलेंसी में 10, ज्यादा बैलेंसी में 1, आयरन, बैलेंसी 1, आयरन, बैलेंसी 2, फेरस, बैलेंसी 3, फेरिक, कम बैलेंसी में 10, ज्यादा बैलेंसी में 1, सिल्वर एंड गोल्ड, बैलेंसी 1। अब सुनो, अब एक समझ जाओ क्या, हाँ मे बी डोमने, वो जो कम, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डोमने बोलते अमोनियम, उसको जैसा भी रैंडम सीक्वेंस में याद आया, वो सीक्वेंस में याद रहना जरूरी नहीं है यार। अमोनियम, तो बचे हुए लोग बोलेंगे अमोनियम NH4 बैलेंसी 1, तू भी बोलेगा मेरे भाई, बस अमोनियम बोल के ताली नहीं बजाएगा जैन के लिए, फिर से स्टार्ट। अमोनियम, नहीं ओए फर्स्ट लेटिन से अमोनियम, उसने बोला, फिर वापस से अमोनियम NH4 बैलेंसी 1, डोमू
और अमोनियम मैंने बोला, तू अमोनियम बोला, हो गया क्या? हाइड्रोजन बाय कार्बोनेट, सल्फेट बोलना तो ठीक है, मानो सल्फाइड, फॉस्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, और मेरे को नहीं याद आ रहा और थे क्या? एसिटेट, और कोई था? एसिटेट होगा ना, नाइट्रेट, फेयर एनफ। हाँ 2, हाँ हाइड्रोजन कार्बोनेट जो उसमें होता है, या बाइकार्बोनेट बोलते हैं उसको, HCO3 बैलेंस C1। आप ओए 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 पापियो, मुझे ओरली आप लोग बताओगे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या था? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये जब दोनों साइमल्टेनियसली होते तो क्या होता है? चलो मैं अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉम्बिनेशन कुछ बात नहीं कर रहा हूं। Cu यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन, उसको मैंने हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा था। ये कॉपर ऑक्साइड कौन से कलर का था? ब्लैक कलर का। अब ना मैं कल ये स्पेसिफाई करना भूल गया था गलती से, वो प्लीज सुन लो। अगर वो जो कॉपर ऑक्साइड जो मेरा बना है उस पे से हाइड्रोजन मैं पास कर रहा था, आई थिंक इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इसमें भी एक देख लेता हूं मैं, तो मेरे को मेरा ओरिजिनल कॉपर मिल जा रहा था जो कि ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ये मैं इसलिए इतना स्पेसिफिकली बोल रहा हूं भाविक, क्योंकि क्या हो जाता है ना, आप लोगों के एग्जाम में ऐसा आता है कि देयर इज अ ब्राउन कलर सब्सटेंस which when heated in presence of which when heated became black color mass, find X, ठीक है, एंड जो Y बना वो भी। हाउ कैन वी गेट X अगेन फ्रॉम Y? तो कुछ नहीं, पासिंग हाइड्रोजन ओवर इट। समझा आप लोगों को? हाइड्रोजन ही ना, हाँ। कोई इशू किसी को भी? देखो क्या क्वेश्चन आता है कि कोई तो भी एक सब्सटेंस था मेरा X, उसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया तो Y मिला जो कि ब्लैक कलर का कंपाउंड था, और ये X का भी मे बी ब्राउन कलर बता देगा। बताओ X और Y क्या थे? नाम बताओ। X का नाम है कॉपर, Y का नाम है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना? कॉपर ऑक्साइड बोलो, या फिर आप चाहो तो वैलेंसी 2 यूज हो रही है, कम वाली या ज्यादा वाली? ज्यादा वाली। 1 और 2 में से 2 यूज है तो ज्यादा ही ना, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो उसको, बेटर नेम। अब इसको Y से वापस से X पे मैं कैसे पहुंच पाऊंगा? तो कुछ नहीं सर, जो Y मेरा कॉपर ऑक्साइड था उसमें हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ला लो, आई थिंक हीट भी करते देखता हूं मैं, तो Cu प्लस H2O मिल जाएगा। समझिए बातें क्या हुई है? किसी भी पापी ने ठल्ले हो कोई इशू? हाँ देखो X और Y आइडेंटिफाई करना, समझा? Y आ गया, कॉपर ऑक्साइड था दे रहा, उससे वापस कॉपर कैसे मिलेगा? तो हाइड्रोजन अगर पास करेगी रिएक्शन दिया CuO प्लस H2 विल गिव Cu प्लस H2O, तो उससे मिल जाएगी। ये रिएक्शन दिया गया है, समझा है? हाँ ये समझ, अरे वो साची, हाँ ध्यान भगना, हाँ ये समझ रख दीजिए, वो ले जाएगी। हाँ चलिए अब ओए, यस दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन रियल, ठीक है, बट इसके अंदर दोनों चीजें हो जाती थी हमारी, क्या? ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। अब देखो ओए, बेटा बातें नहीं ना प्लीज, ना बेटा प्लीज, ओए पापियो। हाँ अब एक बार के लिए MnO2 वाली रिएक्शन लाउडली पढ़ेगे, बैलेंस्ड वाली नहीं पढ़ेगे, ऐसे ही पढ़ेगे उसे। MnO2 प्लस MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 को बैलेंस रटनी नहीं पड़ती यार, यहां तक है, ठीक है। अब यहां से अब आप लोग कैसे बोलोगे
HCl gets oxidized to chlorine due to losing of hydrogen. दिख रहा है क्या आप लोगों को? MnO2 gets reduced to MnCl2. बस वो ठीक है, वो तो अपना समझता है एडिशन ऑफ रिडक्शन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. समझा है? एक और बार रिएक्शन. Due to loss of hydrogen, MnO2 reduced to Cl2 due to loss of oxygen. समझा ये चीजें क्या हुई है? भगवान की कसम, ये रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है हमारा. अब आगे देखते हैं. देखो डेली लाइफ में रेडॉक्स हम लोग देखते हैं. सबसे सिंपलेस्ट उसका एग्जांपल है करोजन. तो करोजन क्या होता है? तो देखो रस्टिंग इज एन एग्जांपल, जिसने ही बोला है. ठीक है, करोजन क्या हो जाता है? कुछ जो मेटल वेटल रहता है उसके धीरे 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 कोई एसिड के कारण, कोई गैस के कारण, कभी पानी के कारण वो धीरे धीरे जो खराब होता है उसे हम बोलते हैं करोजन. तो मेटल ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एसिड, एयर, मॉइस्चर एक्सेट्रा. ठीक है, आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले करोजन का एग्जांपल क्या आता है? रस्टिंग. बेटा रस्टिंग क्या है? एक्चुअली जो आयरन का करोजन है उसको रस्टिंग बोला जाता है. सिर्फ और सिर्फ आयरन के करोजन के लिए स्पेशल नाम था क्या? रस्टिंग. अब देखो ये जो टेबल बना हुआ है ना, ये टेबल का एक भी चीज आपकी ना तो फर्स्ट चैप्टर ना तो थर्ड चैप्टर में दिया. सर थर्ड चैप्टर में क्या? थर्ड चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल है, फिर से करोजन है आपको ना. तो ये टेबल की एक बूंदी की चीज नहीं दी गई है. बट समहाउ सीबीएसई ने दिल्ली साइड वाले पेपर से कई बार पूछा हुआ है. आपको यह पता है क्या? बोर्ड्स के जो पेपर बनते हैं वो पूरे इंडिया के सेम नहीं होते हैं. 3 सेट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं. इंडिया इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन्स. उन लोगों के पेपर से डिफिकल्ट होते हैं. यू रिमेंबर दिस थिंग, लास्ट ईयर के बच्चे जो चिल्ला चोट कर रहे थे कि बोर्ड्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया, बोर्ड्स का पेपर मैथ्स का है, मैथ्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया. वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जो न्यूज में कवर होना शुरू हुआ ना, उसमें तुम्हारे रीजन की बात ही नहीं हुई कि तुम्हारे रीजन के मैथ्स पेपर डिफिकल्ट आया था. तो सोचो दूसरे रीजन के मैथ्स पेपर और कितना डिफिकल्ट आए थे. यानी कि समझ में आ रही क्या बात है? हाँ, वो एक्चुअल में डिफिकल्ट थे. तुम लोगों के रीजन में जो क्वेश्चन था वो बच्चों को क्लिक नहीं हुआ. क्लिक नहीं होना और डिफिकल्ट होना डिफरेंट थिंग यार. बहुत बड़ा कैलकुलेशन था. डज दैट मीन डिफिकल्ट पेपर था? नहीं, कैलकुलेशन बहुत बड़ा होगा ठीक है, बट दैट डज नॉट मेक अ क्वेश्चन डिफिकल्ट. उन लोगों के अंदर क्वेश्चन ही बहुत डिफिकल्ट डाले गए थे. यानी आपको पढ़ाया एनसीईआरटी से जाता है और सीबीएसई के दिमाग में ये एनसीईआरटी पढ़े तो बच्चों को सबको जाना चाहिए. वो तो अपन अपनी खुजली में आरडी शर्मा वगैरह करके बैठते ना. सीबीएसई अगर आरडी शर्मा करवाना चाहता था तो खुद ही आरडी शर्मा रिलीज करता था. वो क्यों कोई ऑथर कर रहा है? वो एक एग्जाम्पलर करता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो कि ये लेवल तक के. उसके भी हायर लेवल के क्वेश्चन थे उसमें. बट ठीक है, लेट्स नॉट ट्राई ओवर इट. तो प्रॉब्लम ये है कि आई एम नॉट श्योर विल दे एवर आस्क दिस थिंग और नॉट इन योर रीजन. बट सिंस दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस इन दिल्ली रीजन, तो इसलिए मेरे को कराना पड़ता है. बहुत सिंपल है, ऐसा कोई बहुत क्रेजी नहीं है. आयरन ये वाला तो चलो ठीक है, रस्टिंग अपने को दिखता ही है. रेडिश ब्राउन कलर का पपड़ी पपड़ी फॉर्म हो जाता है. इसके रस्टिंग का प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? एक बार रस्ट हो गया तो रिवर्स कर नहीं सकते, वापस ठीक से अपने ओरिजिनल मेटल पे नहीं आ पाते अपन लोग. और दूसरा प्रॉब्लम, साला रस्ट हुआ, ऊपर की पपड़ी गिर गई, अंदर का मस्त नया नया चमकीला वाला आयरन था वो रस्ट होना शुरू हो गया. धीरे 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 सब खत्म हो जाता है. जब ये रस्ट हो जाता है, वो रस्टिंग किस कारण से होती है? तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में जो पानी है वो और ऑक्सीजन के प्रेजेंस से होती है. और प्रोडक्ट क्या बनाता है वो? Fe2O3 डॉट XH2O. ये डॉट याद है कहां था? वाटर क्रिस्टलाइजेशन में. सर X का मतलब क्या हो गया? वो FeSO4 में 7 था, यहाँ X में कुछ भी नंबर होता है, 1 2 3 4 100,000 जो भी. इसके लिए तो रस्ट का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3 डॉट XH2O. यहां तक है ठीक है. नेक्स्ट सिल्वर को आप ऐसे ही रखोगे ना तो धीरे धीरे उस पर एक ब्लैक कोटिंग बन जाती है. क्यों बनती है? क्योंकि ये सल्फर के जो कंपाउंड्स है हमारे एयर में प्रेजेंट, जैसे कि हाइड्रोजन डाइसल्फाइड टाइप चीज है, ठीक है, एग्जाम्पल है. तो वो सिल्वर का रिएक्ट है सिल्फर सल्फाइड.
बना लेते हैं Ag2S। रिवर्स करना है कुछ नहीं, टूथपेस्ट से आप उसे साफ करो, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, फेयर एनफ। यहाँ पे कई मारवाड़ी घरों पे जिन लोगों के यहाँ सिल्वर कॉइन का शौक होगा, बच्चे इसमें भी होगा, मैं मारवाड़ी से हमारे घर पे का है, सिल्वर कॉइन्स अगर देखो ना दशहरे के समय हमारे पास साफ करते दादी दादा लोग बैठ के बहुत शौक से, पता नहीं क्या, और वो लोग एक्चुअल में आई हैव सीन वो कोलगेट मिसवाक से घस रहे, चमकीले बन रहे। राजा उनके पास में तो ना बहुत पुराने जमाने के कॉइन्स होते थे जो ट्रेड में यूज होते थे, वो भी आई थिंक कॉपर वॉपर के, तांबा वांबा बोलते थे उसके रहते थे, तो वो भी अच्छे खासे क्लीन होते। नेक्स्ट कॉपर, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है। वो क्यों हो जाती है? वो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर और वेरियस गैसेस के साथ रिएक्ट करता है और बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। आपको याद रखना पड़ेगा, कोई सेंस नहीं है, विच इज CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। दिस डॉट इज नॉट वाटर क्रिस्टलाइजेशन। मुझे भी नहीं पता क्या है ये, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मुझे नहीं पता है, रटना पड़ेगा। वो वाला वाटर क्रिस्टलाइजेशन है आयरन की रस्टिंग वाला, ये नहीं है। अब बेसिक बेस है, एसिड डालूंगा, काम खत्म। नींबू निचोड़ दे साले को, नींबू क्या है? सिट्रिक एसिड, काम खत्म। समझा ये चीज क्या है? व्हेन यू विल गेट योर नोट्स, आपको यू विल गेट इट सून, वो कवर पेज का वर्किंग चल रहा था अभी, उसके बाद में आप लोगों को ये पेज का ये पार्ट रखना ही पड़ेगा बेटा, देयर इज नो अदर वे आउट। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, वैसे तुम्हारे हिसाब से रस्ट ये जो रहता है करोजन वोजन को प्रिवेंट करने के अलग अलग तरीके क्या देखे तुमने? गैल्वेनाइजेशन कुछ होता है, और ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीजिंग, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट वो करवा देते हैं, या फिर अलॉइंग, और क्या 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 काय का कोट वही नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट अगर ब्रेक करना, वही अलॉइंग, गैल्वेनाइजेशन, मतलब थिन लेयर ऑफ जिंक पिंक बना दिए, फिर कटिंग, डायरेक्ट कांटेक्ट, ये ठीक है। अब देखो वैसे लाइफ में अपन अगर सोचे तो मुझे सच्चाई बताओ, करोजन अच्छी चीज की बुरी चीज? बुरी, वाह वाह, किसकी अच्छी चीज है? वो अपने लोहे को लाना बाहर रख देना, लोहे के बम्बू शेप लो। करोजन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इकोनॉमी को डिस्टर्ब करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ब्रिज है लोहे का, उसका वो जो भी रहता है जॉइंट्स वॉइंट्स बने हुए हैं, प्रॉपर तरीके से अगर मैंने मान लो उसको कवर नहीं किया हुआ है, अलॉइंग है, जो भी करनी चाहिए थी प्रिवेंट करने के लिए, उस पर रस्टिंग हो गई, भाई ब्रिज का स्ट्रेंथ गया, मर मुरा गए, किस्सा खत्म हो गया, अच्छी चीज मर गया साले सबकी सब, है ना? क्या तो वो अच्छी चीज तोड़ी हुई, टाइम टू टाइम फिर से ट्रैफिक जाम हो रहा है, ये रुचवानी के कारण हो रहा है, याद रखना। इस चप्पलू को अच्छी लगती है रस्टिंग, पागल। देखो रस्टिंग वैसे नुकसानदायक होता है, बट कुछ केसेस में फायदेमंद हो जाता है। सबसे सिंपल एग्जांपल तुम लोग पता है, तुम लोग रोटी वोटी जब ले जाते हो स्कूल में, कुछ लोग पेपर में रैप करते हैं, ठीक है ना, विच इज वेरी अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी। पेपर इज नॉट द इशू, पेपर के ऊपर जो इंक रहता है ना, वो बहुत बड़ा इशू है बेटा। वो कार्सिजेनिक रहता है, जो इंक यूज होता है ना, कार्सिजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग होता है। तो ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार खाओ कैंसर हो गया, ऐसा नहीं होता है, बट प्रोलॉन्ग यूज के कारण। तो अब धीरे 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 जैसे खाना गर्म भी रहे, हम लोग क्या करते हैं? एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं, बट एल्यूमिनियम एक मेटल है, वो अपने खाने का रिएक्ट कर सकता था। ये मेटल से नॉन मेटल में देखेंगे अच्छे से, बट लकीली जैसा मैग्नीशियम का याद है, अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लिया था, वो करोजन ही था। वैसे ही एल्यूमिनियम भी करोड होता है और अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। तब प्रोटेक्टिव लेयर बना लिया, जो लेयर बन रही है वो रिएक्टिव ही नहीं होती है, तो अपना खाने का रिएक्ट नहीं कर पाते, हम बच जाते हैं। समझी बात है? हाँ हाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। ओए ओए ओए, हाँ वो नहीं पता यार, मेरे को लगता है मे बी फ्रिक्शन क्रिएट करके अच्छे से घसने के लिए। आई एम अज्यूमिंग, आई एम नॉट श्योर। या नींबू पानी बनाना होगा सामने वाले घर वालों को पानी से, उसके हु नोज। ब्रेसेस ना बेटा तुम्हारे एल्यूमिनियम या उसके नहीं होते ना, उसके आयरन के नहीं होते। पहली बात, वो जो मटेरियल रहता है वो वैसे ही बहुत ज्यादा उनको ध्यान से सही मटेरियल यूज करना आता है, बिकॉज तुम हर खाना उसका टच होने वाला है, तो तुम्हारा खाने का रिएक्ट करके तो वैसे ही गेम ओवर, पॉइजनस हो गया तो बिल्कुल अनरिएक्टिव चीज रहती हो, ठीक है। चलिए आप ओए, अब लास्ट पार्ट। आप में से कभी किसी का ऐसा हुआ है, आपने रात को लेट खाना खा रहे थे,
मम्मी ने बोली थी जो खाना बचा हुआ है, सब्जी अब्जी बची हुई है, वो फ्रिज में रख देना, आप रखना भूल गए। किसके साथ हुआ है? समर के टाइम हुआ है किसी के साथ? हाँ। अगले दिन पढ़िए कनपट के नीचे, तुम पगले हो, तुम्हारी माँ पता नहीं क्यों नहीं बजाती है। मेरी मम्मी को तो इतना भरोसा है कि मैं भूल के जाऊंगा कि मम्मी रात को वहां पर उठ के आती है फिर रखती है फ्रिज में। मैं समझ हमेशा भूलता हूं। क्या होता है ना बेटा, अपन जो खाना खाते हैं स्पेशली इंडियन, इसमें अपने यहाँ की सब्जियां में अच्छा खासा तेल होता है, ठीक है, ऑयल एंड फैट होता है, वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। जब ये तेल ऑक्सीडाइज होता है तो एक खराब स्मेल और अगर आप टेस्ट में खराब टेस्ट आता है उससे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा फेवरेट है भिंडी की सब्जी, उसमें अच्छा खासा तेल भी यूज होता है, ठीक है। समर के टाइम पे अगर मान लो मैं भिंडी की सब्जी रात भर छोड़ दूं बाहर, ठीक है, और मॉर्निंग में मैं देखूं, हाईली लाइकली वो अब खाने लायक नहीं बचे, फेंक दी जाएगी अब, ठीक है ना, वो और मैं डस्टबिन में दोनों, सॉर्टेड लाइफ। तो वो चीज को बोला जाता है रैंसिडिटी। डेफिनेशन देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल to change the taste and smell of the food, it is called what? Rancidity। अब एग्जांपल में यहाँ पे दूध दिया जो फट जाता है अपना, rancidity का मतलब वही है, प्रिवेंट करना, बहुत सिंपल चीज, फ्रिज में रख देना भाई, प्रॉब्लम क्या है तेरे को। नेक्स्ट, एयर टाइट कंटेनर्स में रख दो, ठीक है, तो ये टप्परवेयर वगैरह के जो एयर टाइट कंटेनर्स आते हैं उससे उसकी लाइफ थोड़ी प्रोलॉन्ग हो जाती है। थर्ड, सन से दूर रखो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं, सन का एक्सपोजर कम रखो, तो गर्माहट कम रहेगी तो स्लो ऑक्सीडेशन होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज नहीं होने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर सकते हो आप लोग। क्या यूज कर सकते हो? एंटीऑक्सीडेंट्स। समझ में आ रही? यहां तक की बात है पूरी की पूरी। लास्ट देखो, वी मेक अ लॉट ऑफ फन ऑफ लेज कि भाई इतने बड़े पैकेट में इतनी सी चिप्स, इतनी सारी हवा। बेटा को इतनी सारी हवा नहीं डालेगा तो प्रॉब्लम ये है कि वो ऑक्सीडाइज होने के चांसेस रहेंगे। वो लोग स्मार्टली उसमें नाइट्रोजन फ्लश कर लेते हैं। देखो ऑक्सीडाइज होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए था, ऑक्सीजन है ही नहीं, नाइट्रोजन है, कहां से ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए बच गया। समझा ये चीज क्या हुआ है? तो एक बार प्रिवेंशन के तरीके देख लो। एंटीऑक्सीडेंट्स आप लोग यूज कर सकते हो जो कि रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा वर्क करते हैं। जैसे कि पैकेजिंग में नाइट्रोजन डाला जाता है चिप्स के अंदर, आप उसको एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हो, फ्रिज में रख सकते हो, या फिर आप लाइट से दूर रख सकते हो। जैन इंटरनेशनल आप लोगों के टेस्ट का ये शॉर्ट क्वेश्चन में से होता है, तो ये आपका पेपर थोड़े ज्यादा मार्क्स का आता है। एक्सप्लेन रैंसिडिटी एंड राइट एनी 2 मेजर्स या 3 मेजर्स ऑफ प्रिवेंटिंग इट। ठीक है, कैन स्टार्ट लीविंग। चैप्टर वैसे खत्म हुआ है, कल रिविजन एक पूरा लेंगे, फिर परसों से विल मूव बैक टू लाइट। जैन को क्यों नहीं रखना, शादी है जैन की। हाँ वो जो Fe2O3 था वो तो वो डॉट उसके अंदर डॉट किसके लिए लगा था, मतलब वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन जैसा ही है, बट वो उसको भी छोड़ो वो वाला ना, वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है ना, क्योंकि उसमें तो Fe3SO4 था क्रिस्टलाइजेशन। नहीं वो अलग चीज है, वो अलग का है। CuSO4.5H2O भी होता है, तेरे को नहीं पता है अभी, वैसे वाली बात है। और चैप्टर में तो कुछ समझने का कोई नहीं सर। कौन से चैप्टर में? ये वाला चैप्टर में स्टार्टिंग में वो लर्न करना, लर्न ही करना पड़ेगा, समझने का ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर बेटा। हाँ हाँ बच्चा मेरे, वही याद रखना है। हाँ बच्चे जितना मैंने बताया उतना ही करना है अपने को। क्या? 11 बजे आना। हाँ नहीं नहीं से करो, तो एक बार लेके बैठेंगे। प्लस अब सरफेस एरिया वॉल्यूम के जो दिए हुए वो तो ठीक है, वो वहीं पे करना। फिर अगर मानने कोई मैं छोड़ दूँ तो वो वाले अपने आप करना शुरू करना। हाँ क्या? हाँ मैंने जितनी रटवाई उतनी है बस। हाँ उसमें से भी ये 3 अगर तू नहीं रटेगी तो चल जाएगा। कौन बोला तेरे को 250? पगले बोलो नहीं ना मेरे अच्छे। चलिए ओए 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 शांत। अरे ओए जैन के पापो, तुम ट्रायंगल के पापो सॉरी, तुमने किया है होमवर्क? हाँ मैं 5 से 8 मिनट दे रहा हूँ, जिन पापियों ने होमवर्क नहीं किया है फटाफट कर लो, मेरे को खुद को क्योंकि कुछ 2-4 मिनट का ब्रेक दो कि मैं भी सांस लूँ।
ओए 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 गाइस प्लीज शांति, सॉरी 6.1 नहीं, चेपले 6.3 था। लगा ही मेरे को तूने कुछ ना कुछ बड़ी हरकत की होंगी लाइफ में। एक मिनट रुक जाओ। ओह शिट, क्या हुआ? एकदम याद आ गया हम जैन इंटरनेशनल के अच्छे हैं। चलिए ओए पापियो, बेटा फट से ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है मैं बता रहा हूँ, 6 सब पार्ट्स है इसमें। आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो गिवन पेयर ऑफ ट्राइंगल्स सिमिलर है या नहीं है। नहीं तो अगर है सिमिलर, नहीं तुम ओरली करना है, ओरली करो। अगर सिमिलर है तो आपको सही नाम और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिखना है, नहीं है तो कुछ भी नहीं, नो खत्म। समझा क्या करना है? और होमवर्क करके आया करो यार प्लीज। क्या? फिर तू भी गिर जाती, मजा आती थी। फिर तो साल भर की छुट्टी ऐसा होता था। 2 लोग मर गए आज। बेटा वो तू देख, एक बार लिख ले, अपन डिस्कस करेंगे। नहीं वो हेड कुछ बनाया नहीं है, फटफट फटफट आंसर। हाँ बट एक बार खुद से करो मेरे बच्चा लोग। हाँ बेटा, तुम ट्राई तो करो। बेटा एस एस ए हो रहा है ना बेटा, वो यहाँ पे 2 साइड और एंगल इंक्लूडेड नहीं है। कोई सा? हाँ कितना? मेरी बोली
हो गया है? Yes. Sorry. Now guys, we'll discuss this. आप अपने ना इसमें छोटे मोटे जो डाउट है वो क्लियर कर लीजिए पहले. पहला वाला है या नहीं है? कैसे है? ए कुछ बोलते हैं ट्रिपल ए, वो भी सही है. डबल ए सफिशिएंट था यार. चलो मैं नाम लिखने की कोशिश कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट था. ए लिखा तो करस्पॉन्डिंग में कौन सा अल्फाबेट? पी. बी लिखा तो करस्पॉन्डिंग में यहां सी बचा, वहां पे आर तो आना ही था बाय ए. कोई इशू किसी को भी इसमें नहीं. नाउ सेकेंड सब पार्ट. चलो अब सर दिख तो रहा है, अगर है तो ट्रिपल एस है. यहां का 2/4 1/2 दे रहा है, 2.5/5 1/2 दे रहा है, 3/6 1/2 दे रहा है. सर आपको कैसे दिख गया? मैं तो 2/6 ले रहा था यार. मेरे को इसलिए दिख गया कि वो 1/3 हुआ पर बचा कोई 1/3, तो मैं दूसरा ढूंढना शुरू किया, 1/2 ढूंढा. हाँ हो रहा था, काम खत्म. अब देखो हाँ ट्रिपल एस से सिमिलर है, मैं लिख भी रहा हूं तीनों की तीनों. वो देखो जैन की कितनी भी बुराई करो, एक फायदा जैन के बच्चों को होता है हमेशा कि उन लोगों का ना ट्राइंगल्स 2 बार हो जाता है. और बच्चे भी जो स्कूल वगैरह है जिनका 2 बार हो रहा है, तो उनको ना जो ज्योमेट्री का फोबिया जो रहता है पिछले साल का, वो दूसरी बार सुनने के कारण अगेन यही पेस है, स्लोअर पेस है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, साथ ही रट भी जाती कई चीज़ें. तो दैट हेल्प्स इन माय ओपिनियन. अब मैंने ये वाला उठाया अगर, तो ए बी करस्पॉन्डिंग में क्यू आर लिखा, बचा सी बचा पी. अब नाम सही है क्या देख रहा हूँ? ए बी बाय क्यू आर, हाँ सर. बी सी बाय पी आर, हाँ सर. ए सी बाय क्यू पी, हाँ सर. सर नाम तो सही हो गया मेरा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी. ठीक है. नहीं अगर रहता तो ये दोनों अल्फाबेट्स को मैं इंटरचेंज कर दिया होता. सेकेंड वाला भी था. नाउ कमिंग ओवर टू थर्ड वन. थर्ड वाला है क्या? चलो देखते हैं. देखो 2/4 1/2 हो रहा है, 3/6 भी 1/2 हो रहा है, पर 2.7/5 1/2 नहीं हो रहा है. मैं और भी कोई भी ट्राई कर रहा हूँ ना, कुछ भी ऐसे इक्वल नहीं आ पा रहे हैं. तो नहीं सर, ये दोनों ट्राइंगल से मिला नहीं है. नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये इंक्लूडेड एंगल 70 डिग्री है, ऐसे एस होने के चांसेस है. 2.5/6 कुछ हो रहा होगा, 5/10 हो रहा है 1/2, तो वैसे तो नहीं हो रहा है. ये देखा था 5/6 हो रहा है कुछ 0. whatever, बट 2.5/10 0.25, वो भी इक्वल नहीं आ रहा, तो ये भी सिमिलर नहीं है. इनफैक्ट फिफ्थ सब पार्ट पे आ रहा हूं ना, तो लोगों को लगता है सर ये सिमिलर है. देखो सर 2.5/5 1/2, 3/6 1/2, 80, बट वो सिमिलर नहीं है. 60 की जगह पे कहां पे बच्चे मेरे? फोर्थ में 60 की जगह अगर 5 है वहां पे लिखा हुआ, तो उसके इसमें सिमिलर हो रहा है ऐसे एस से. ठीक है, ये मेरी पायरेटेड बुक है, मैं पहले बता रहा हूं.
और ये बहुत ओल्ड बुक है, पायरेटेड हो रही है, वो स्कैन वैन करके रहती है ना वैसे, ये वैसी बुक है, तो वो कहीं से कुछ कर दिया, मुझे नहीं पता तुम्हारी बुक में क्या दिया गया था डेटा, मैं मेरे डेटा के साथ बता रहा हूँ। नाउ दिस वन, ये नो क्यों हो रहा है पता है आपको? SAS था, मतलब दो साइड और बीच का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए था, तो दूसरे ट्राइंगल में तो है इंक्लूडेड एंगल, यहां पे इंक्लूडेड एंगल है क्या? नहीं, तो नो। अब बच्चों को ना ये देख के अरे सर एक ही तो एंगल हुआ, नहीं है। बच्चे क्या भूल जाते हैं भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालना, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 30 डिग्री आ गया, किसका खत्म है भाई, ये EQ से इक्वल FR से इक्वल हो गया AA से, समझी बात है? क्यूट बातें थी। अब देखो एक और अच्छा क्वेश्चन, जो दो क्वेश्चन ज्यादा जो हमने छोड़े थे पिछली एक्सरसाइज के, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। एक बार क्वेश्चन 9 आप लोग मन में पढ़ लीजिए। देखो क्या दिया गया है, ABCD ट्रपेजियम है, AB और CD पैरेलल है। रुक जाओ मैं बना रहा हूं यहाँ पे। ABCD ट्रपेजियम, ये और ये पैरेलल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है O। मेरे को गिवन में क्या था, AB पैरेलल टू CD, मेरे को 2 प्रूफ में है AO बाय CO या BO, BO इक्वल टू CO बाय DO। मुझे ये प्रूफ करना है, एक बार देख लो, बहुत सिंपल है। मैंने ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। कैसे किया देखिए, ये दोनों ट्राइंगल, क्या यहाँ पे एंगल AOB और वहां का एंगल COD, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। रीजन याद है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, रीजन लिख दिया। साथ ही साथ में मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, देख ये दोनों लाइन है, ये ऐसा, तो ये एंगल ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल थी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये और ये टाइप हो जाते थे, समझा? अब देखिए ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अब यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ, यहाँ का O, वहाँ के O से, यहाँ का एंगल है यहाँ के C से, बचा कौन सा यहाँ पे B, बचा कौन सा पे D, सिमिलर हो गए, बाय AA हो गए गाइस, ये जैसे ये हो गया। अब मैं CPST लिख सकता हूँ, OA बाय OC इक्वल्स टू AB बाय CD इक्वल्स टू OB बाय OD। किसी को इशू है कि इसके अंदर? करेक्ट बेटा, मेरे को ना AB और CD की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, तो ये नहीं लिखूंगा तो भी चल जाएगा, ये आ गया है। अब क्या किया मैंने, इसको यहां भेज दिया ट्रांसपोज करके, इसको यहां भेज दिया ट्रांसपोज करके, तो मेरा आंसर आ गया OA बाय OB इक्वल टू OC बाय OD। मेरे को वही प्रूफ करना था। देख x अपॉन वाई इज इक्वल टू A अपॉन B अगर है बेटा, ये y को वहां भेज दिया होता तो x इज इक्वल टू AY अपॉन B हो गया था, और ये A को यहाँ भेज दिया होता बाद में, तो x अपॉन A इक्वल टू Y अपॉन B हो गया था। वो दोनों चीजों को बेटा मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। एक सेकंड, क्या एक सेकंड, समझा बेटा? देखो पक्का नहीं, तुम्हारे को वो लाइन बनाए BPT करवाए वो ना, मैं वही बोल रहा हूँ, वो दोनों क्वेश्चंस को सिमिलैरिटी से भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने BPT के समय करवाया ही नहीं उसको। अरे कैसी हिम्मत, एक खाता बेहोश हो जाना, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये नया सोल्यूशन है बिल्कुल मेरे भाई। हाँ ये क्वेश्चन देखो सिमिलैरिटी क्वेश्चन में भी है, तो दिखाता हूँ मैं भी, क्वेश्चन दिखाऊं? बेटा 2 मिनट ना आप लोग मुझसे बात नहीं करोगे प्लीज, ठीक है ना? ये फ्राइडे सैटरडे से है ना?
हाँ देखते हैं यार, मोस्टली टेस्ट रखूंगा मैं, समझता हूँ मैं एक बार के लिए, लीनियर ओनली। भाविक बच्चे मेरे प्लीज बातें नहीं ना, भाविक बातें नहीं ना बेटा। गाइस जल्दी कर लीजिएगा प्लीज। अपने को सिर्फ एक ही और क्वेश्चन करना है, वो बीपीटी का, वो जैसे ही किया फिर एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आप लोगों का, किस्सा खत्म। हाँ नहीं तो सिमिलर नहीं है, नहीं। ज़ारा तू लाइट फैन बंद करके नहीं आई, शे यार, जो भी हो बहाने हैं, सब बहाने हैं, सब बहाने हैं यार, सब बहाने हैं। तू छोड़ यार, बहाने बात बन गई तू भाई, रहने दे, छोड़ यार। तेरे को क्लास में क्यों लिया था हमने, तू फैन लाइट बंद करके यार, शे। और वो जो भी हो, अरे समझा कल से कहाँ बैठा है तेरे को। हाँ चलो बड़े आगे गाइस। अब देखिए हो गया क्या? नहीं मतलब बोलना मेरे बाप, मैं रुकूंगा ना तेरे लिए भी, कोई ऐसा तो है नहीं करके तेरे लिए नहीं रुकूंगा, लोगों के लिए रुकूंगा, उसमें भी तो ही पापी निठल्लो। ये लिखा करो रीजंस, एक एक रीजन नहीं लिखा उसने। इतना आलस है लाइफ में कैसे? नहीं इतना भी अपने को नहीं करना, AI लिख लेना, इतनी भी मेहनत नहीं करना अपने को, ठीक है ना। हाँ ये CPST भी लिख। बड़े आगे पापियो। यस नाउ गाइस टुडेज लास्ट क्वेश्चन, इट इज एग्जैक्टली उल्टा ऑफ व्हाट यू डिड इन 9th 10th। पढ़िए बेटा एक बार। क्या हो रहा है यार? क्या है वो तो उसको क्यों दे रहा था बेटा तू? बाहर है बच्चे, तू भाभी बड़ा हो जाना बेटा। बड़े आगे चलिए। अब क्या दिया गया, ABCD कोई क्वाड्रिलैटरल है जिसे डायगोनल है AC और BD O पे इंटरसेक्ट हो रहे थे, सच दैट AO by BO इक्वल CO by DO। अपने को ट्रेपेजियम शो करना है। देखो वही पिछले वाले में याद है क्या, अपना आंसर क्या आया था, AO by CO इक्वल टू BO by DO पे इधर उधर किया था। यहाँ पे एग्जैक्टली ना स्टेप 1 में हमको उल्टा करना पड़ेगा। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ या रटाना चाहता हूँ, देखो ये O था मेरा, करेक्ट। मेरे को गिवन में क्या था, AO by BO इक्वल टू CO by DO। टू प्रूव में ट्रपेजियम मतलब इसीलिए AB पैरेलल टू CD प्रूव करना था। अब थोड़ा ध्यान देना प्लीज, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा लोग, प्लीज थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन को थोड़ा रटना ही है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने बोला सर AO by BO मेरे को पता है CO by DO के बराबर है, रीजन लिखना पड़ता है, नहीं तो मार्क्स करते हैं गिवन। अब क्या मैं इसको इधर इधर एक्सचेंज कर सकता हूँ? जैसे एक्सचेंज किया तो AO by CO इक्वल्स टू BO by DO हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखो, अब मैंने क्या बोला, अब मैं बात कर रहा हूँ सर ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD की, मतलब मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। क्या इसके अंदर AO by CO और BO by DO इक्वल है?
फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, क्या मेरा एंगल AOB और एंगल COD भी इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से कारण? तो उस कारण से क्या मेरे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे SAS से? अब सही नाम लिखने के लिए यहाँ का O वहाँ के O से, यहाँ पे O A से जुड़ा है तो O C से जोड़ना पड़ेगा मेरे को। बचा क्या B, बचा क्या D बाय SAS। सर जैसे ये हुआ ना, अब देखो उसका फायदा क्या हुआ सिमिलर करके, क्या मेरा एंगल OAB मतलब ये वाला एंगल एंड एंगल OCD मतलब ये वाला एंगल इक्वल आ गया है। ये दोनों के इक्वल होने के कारण क्या मेरी लाइन अब पैरेलल हो जाएगी? कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। देख 5 से तू लास्ट ईयर भी कंफ्यूज होता था, दो लाइनें पैरेलल तो ये एंगल थी इक्वल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल उल्टा, ये दोनों इक्वल तो लाइनें पैरेलल, तो वो गया इंप्लाइज AB इज पैरेलल टू CD कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। समझी क्या बातें 5 से? सोच ले भाई, सोच ले मेरे भाई, नहीं समझी तो बता दूंगा, समझी ना? हाँ सॉरी, हाँ बच्चे मैं लिखा नहीं कि सॉरी। गाइस ये फट से करिए, वो एक एग्जाम्पल लेसन बेटा, ओए जिनका हो गया है पता नहीं कैसे, उनको मैं होमवर्क बता दे रहा हूँ। एक ही एग्जाम्पल है, वो भी बहुत फुद्दू है, मेरे को पसंद है इसलिए मैं देता हूँ हमेशा। हाँ एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है ना? एक एग्जाम्पल 4 भी, 4 एंड 5, वो 4 था तो वैसे भी निकालने वाला हूँ मैं। एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल 5 करेंगे आप लोग, नहीं तो वो आप ना थोड़ा आगे एक बार बढ़ेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन आएगा वहां से वापस से यहाँ पे लेके आऊंगा कि ये कैसे क्यों किए थे, ठीक है? अभी क्या रट ले मेरा बोलना है। ये BPT वाली एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 10 है, आप लोगों का होमवर्क है एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है ना? प्लीज याद से विदाउट फेल अटेंड करके आना है, और SAV का भी होमवर्क दिया गया है वो भी करके आना है, सबको करना है, सबको करना है। JRS की एक लड़की मर गई ना अभी, तुम्हारी छुट्टी मिली ना तुम्हारे को? मर गई है ना, गिर गई थी ना वो। 4 एंड 5 दोनों नहीं, ऐसा नहीं बोलते बेटा।